Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back you my dear friends in this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्लास 10th. तो बेटा इसी सीरीज का दूसरा यहाँ पर बेटा इसी सीरीज में पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरलिज्म. इसके एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम बेटा डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में. आप हमें बेटा फॉलो करते जाइए और बेटा हम इंशाल्लाह रहमान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे. तो चलिए बेटा फेडरलिज्म को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. तो बेटा सबसे पहले फेडरलिज्म को डिस्कस करने से पहले हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसीलिए हम बेटा यहाँ पर सबसे पहले फेडरलिज्म जो हमारा दूसरा चैप्टर है जो 5 मार्क्स कैरी करता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं. जिसमें पहली टर्म बेटा हमसे पूछी जाती है ज्यूरिसडिक्शन. ये क्या होता है बेटा, लीगल एरिया होता है. द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, ऐसा एरिया जिसके ऊपर एक लीगल अथॉरिटी का एरिया होता है. ठीक है, डीसी साहब का बेटा पर्टिकुलर एरिया होता है, एसएसपी साहब का पर्टिकुलर एरिया होता है, तहसीलदार का पर्टिकुलर एरिया तक वो अपने पावर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो उस एक एरिया को उस हद को, ठीक है, का मतलब होता है बेटा क्या, कानूनी तौर पर दी गई जो हुदूद होती है ना, जो हुदूद जिनको हम कहते हैं कि इस हुदूद तक इस हद तक ये पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं. हाँ, द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट. या तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की यहां तक कितने किलोमीटर तक आपकी अथॉरिटी है, या बेटा फिर कानून के हिसाब से, ठीक है, लीगलिटी के हिसाब से वो फिर देखा जाता है. चलिए, तो ये हो गया बेटा ज्यूरिसडिक्शन. दूसरी टर्म हमारे पास है डिसेंट्रलाइजेशन. ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, टर्म है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन. ये डिसेंट्रलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है होती है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर सेंटर से पावर्स लिए जाए या सेंटर के पावर्स को कम किया जाए. ठीक है, वो किसे दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को या लोकल गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं. स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से कहा जाता है पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स लिए जाते हैं एंड टू गिवन टू लोकल, और लोकल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं. इट इज कॉल्ड इसी को बेटा डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट एंड कल्चर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. इससे क्या होता है बेटा, ग्रास रूट लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन से ग्रास रूट लेवल पर क्या होती है बेटा, स्ट्रेंथ पैदा होती है. हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर सेंटर से पावर्स को कम किया जाता है और वो पावर्स या सेंटर से पावर कम होकर रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होकर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है. स्टेट या सेंटर से टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट, दोनों से लिया जाता है, सेंटर से भी और स्टेट से भी. फिर किसे दिया जाता है बेटा, फिर दिया जाता है वो लोकल गवर्नमेंट को. जैसे इंडिया में बेटा सेंटर के पास सेंटर ने पंचायती सिस्टम इंक्लूड करके क्या कर दिया, ग्रॉस रूट लेवल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी बिल्कुल लोकल लेवल से पार्टिसिपेशन का मौका दिया. लोकल लेवल पर कहा लोगों को कि आप भी पार्टिसिपेशन में क्या कीजिए, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, किसमें, जजमेंट में, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए कंट्री की तरक्की में. चलिए आगे बेटा, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है, हमारी नेक्स्ट टर्म बेटा आती है वो क्या है, सीधा बेटा क्वेश्चन, ज्यादा टर्म्स को डिस्कस किए बगैर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमें बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में बेटा मैं इसे रखता हूं. क्या पिछले साल पूछा गया था एक क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि यूनिटरी फॉर्म और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी किसे कहेंगे, इनमें क्या फर्क है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछा गया था लॉन्ग आंसर्स में. तो सीधा बेटा यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या मसला है. तो सीधे बेटा पहला मसला क्या है, द सिस्टम हैज मल्टीपल हायरार्की लेवल्स. जब हम बेटा फेडरल सिस्टम में देते हैं यहां पर तो 2 टायर, यहां पर तो बेटा बहुत सारे टायर्स होते हैं, 2 या उससे ज्यादा टायर हो सकते हैं जैसे इंडिया में. तो यहां पर देखिए बेटा द सिस्टम हैज मल्टीपल हायरार्की लेवल विद बोथ द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट. हाँ, बोथ बीइंग सोवरेन, दोनों बेटा इख्तियार रखते हैं, दोनों फैसला लेने की कैपेसिटी रखते हैं. देयर इज नो हायरार्की ऑफ सोवरेन
सोवरन पावर्स। यहाँ पर बेटा देखेंगे ना तो यहाँ पर कोई सोवरन पावर, हाँ, देयर इज नो हायरार्की, यानी कोई लेवल नहीं है, बस एक सेंट्रल, एक वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर बेटा फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल नेशनल रूल्स, द सेंटर और नेशनल रूल्स ओवरराइड द स्टेट रूल्स, ठीक है, स्टेट और नेशनल रूल्स ओवरराइड द स्टेट। यहाँ पर बेटा आप देखोगे ना फेडरलिज्म में स्टेट के पास भी अपने राइट्स होते हैं, सेंटर के पास भी अपने राइट्स होते हैं, ठीक है, यानी इनको बराबर बराबर हुकूक दिए जाते हैं। स्टेट हैव नो अथॉरिटी टू पास द, जब हम बेटा वहां पर यानी जब हम फेडरल में देखते हैं दोनों के पास हक होता है, दोनों को राइट दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को अपने अपने हुकूक बांट के देता है। मगर वहीं पर हम बेटा यूनिटरी फॉर्म में क्या देखेंगे, स्टेट को कोई अथॉरिटी नहीं, स्टेट हैव नो अथॉरिटी टू पास देयर ओन लॉज, वो अपने कानून पास नहीं कर सकता। एंड द स्टेट एंड द सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर, जो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ना वही चलेगी, वही चलेगा, ठीक है, वही चलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी पियो तो पीना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी बैठो तो बैठना है। फेडरल सिस्टम में वो किस्सा नहीं है, वहां पर स्टेट के पास अपने बेटा इख्तियारात है और स्टेट के पास अपने, प्रोविंसेस के पास अपने इख्तियारात है, ठीक। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम बेटा फर्क मालूम करते हैं कहा जाता है द बैलेंस है किसमें बेटा, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, किसमें, फेडरल गवर्नमेंट में। और यूनिटी फॉर्म में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट हैज ह्यूज परसेंटेज ऑफ पावर। एग्जांपल इंक्लूड बेटा जापान और सऊदी अरब में। यहां पर बेटा यूनिटरी हैज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पावर। एग्जांपल बेटा जापान और सऊदी अरब की लेते हैं, वहां पर बेटा, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट हैज ह्यूज परसेंटेज ऑफ पावर। यहां पर बेटा यूनिटरी है, ठीक है, ये बेटा टाइपिंग यहाँ पर टाइपिंग में खोड़ है। जब हम बेटा देखेंगे ना सऊदी अरब की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, और यूनिटरी बेटा कहाँ पर सही से बेटा अप्लाई होता है, जब आप यूनिटरी का देखोगे जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना वहाँ पर यूनिटरी या सेंट्रल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या बेटा एक ही गवर्नमेंट काम कर सकती है। जो बड़ी कंट्रीज है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो सकती है। पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड नेशनल और लोकल लेवल पर। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, नेशनल लेवल पर भी पावर शेयर होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। जैसे एग्जांपल हम बेटा देखेंगे, यहां पर बेटा आप देखोगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ खास सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक, और स्टेट के पास कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। वहीं पर बेटा यहां पर क्या होता है यूनिटरी फॉर्म में, पावर इज प्लेस्ड इन वन सेंट्रल गवर्निंग सिस्टम। यहां पर बेटा यूनिटरी फॉर्म में पावर एक ही सेंट्रल सिस्टम के पास ही होगा और जो पॉलिसी उन्हीं के हिसाब से बनती है, सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से बनती है। वहां पर रीजन्स को ध्यान में रख के बेटा फेडरल सिस्टम में पावर को शेयर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बेटा आगे चलेंगे, ठीक है बेटा, कहा जाता है ये फेडरलिज्म क्या है, इसके एग्जाम्पल्स बताइए। फेडरलिज्म क्या है और किसके साथ बेटा, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स को भी सामने रखिए। तो हमने क्या कहा बेटा, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स में। हाँ, कहां पर बेटा, कंट्री में। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय, वो बेटा अपने अपने पावर्स को इंजॉय करती है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हाँ, फॉर एग्जांपल बेटा यूएसए एंड इंडिया, देयर आर स्पेसिफिक जुरिडिक्शन सो पासिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म क्या है बेटा, ये बेटा क्या है, जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है, किस की, सेंट्रल और स्टेट। यहां पर बेटा पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। हाँ, और क्या किया जाता है बेटा, एग्जांपल आप यूएसए देखो। हाँ, यहां पर बेटा यूएसए है, इंडिया है, ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स है, ठीक। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बताया गया है व्हाट आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स, फेडरल गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स बताइए। तो बेटा सबसे पहले इसके दो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट को ये प्रमोट करती है, अकोमोडेट करती है रीजनल डाइवर्सिटी को। याद रखेगा, यूनिटी को प्रमोट करना और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, ये बेटा इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आगे चलेंगे बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म क्या इंक्लूड करता है। तो थर्ड टायर बेटा जब हम इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर बेटा लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत लेवल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को बेटा म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत विलेज लेवल पर और म्युनिसिपैलिटी बेटा टाउन्स में, ये जो बेटा एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, उसी को बेटा कहा गया है थर्ड टायर।
नेक्स्ट चलेंगे। और ये बेटा 1 मार्क्स पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इन फेडरलिज्म। ये होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां पर, फेडरलिज्म में। तो बेटा क्या है, कमिंग टुगेदर इन्वॉल्व्स, क्या बेटा इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेटस कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन। ये बेटा क्या आते हैं, शाबाश, जब बेटा बहुत सारे यूनिट्स कमिंग टुगेदर में ऑन देयर विल, वो अपनी मर्जी से अपनी चाहत से नजदीक आते हैं बेटा, एक क्या बनाते हैं, एक यूनिट, एक बिगर यूनिट बनाते हैं और बेटा इक्वली स्टेटस और पावर को शेयर करते हैं, तो वो होल्डिंग, वो बेटा कमिंग टुगेदर में होता है, उसे कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ऐसी फेडरेशन जिसमें बेटा एक बड़ी कंट्री हो और वो अपनी पावर को डिवाइड करती है, कहां पर, इट इज पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, और बेटा वो पावर डिवाइड करती है फिर छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे इंडिया एग्जाम्पल है ये भी बेटा, बट ये कौन सी है, इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, और यूएसए बेटा एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर, याद रखिएगा कमिंग टुगेदर की एग्जाम्पल है। तो बेटा वहीं पर कहा गया एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन और यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और होल्डिंग टुगेदर बेटा, होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। चलते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। शॉर्ट आंसर है बेटा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बाय कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, जहां पर बेटा गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जहां पर 2 या इससे ज्यादा पार्टीज क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट बाय कमिंग टुगेदर ऑफ 2, जब 2 पार्टीज बेटा एक साथ मिलकर हुकूमत बनाती है तो उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा चलेंगे, कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी बेटा डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, या एक्सप्लेन द एग्जामिन इन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, या बेटा यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमने बेटा पहले ही कहा, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पावर बेटा लोगे और वो लोकल यूनिट्स को दोगे, ठीक है, तो उसे वो लोकल यूनिट्स को आप दोगे तो उसे बेटा क्या लोकल लेवल पर आप वो पावर शेयर करोगे, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। एक मेजर स्टेप है बेटा, किस लिए, मॉडिफाई करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना, फेडरलिज्म में इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाई करना, आगे ले जाना, ज्यादा मतलब खूबसूरती पैदा करना गवर्नमेंट में। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर ऑल पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हर लिहाज से ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकल लेवल और ग्रॉस रूट लेवल पर गवर्नमेंट को स्ट्रांग करता है। हाँ, इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े इश्यूज, बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को ये बेटा सॉल्व करता है, नंबर 1। नंबर 2, इट प्रोवाइड बेटा सब प्लेटफॉर्म ऑफ द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ लोगों को बढ़ाता है, डेमोक्रेटिक हैबिट को बेटा पार्टिसिपेशन ये स्ट्रांग करता है, लोगों की पार्टिसिपेशन को ज्यादा स्ट्रांग करता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बेटा स्ट्रांग होता है, जो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इट रिड्यूसेस बटन ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, जो बेटा बटन है ना कि हम कहेंगे उठो आप उठोगे, हम कहेंगे बैठने के लिए आप बैठोगे, उस चीज को भी क्या करता है बेटा, इसे ये कम कर देता है। दिस कैन कंसंट्रेट ऑन मैटर ऑफ नेशनल और स्टेट इंपॉर्टेंस इन बेटर वे, ये स्टेट और नेशन की जो मैटर्स है उनको सही से बेटा जिसे कहते हैं ना कि लाइन पर लाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिसेंट्रलाइजेशन इज अ रैशनल फॉर द फेडरल कॉन्सेप्ट, एक सही और जायज तरीका है, ठीक है, कौन बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है बेटा, वो है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फेडरलिज्म के मेन फीचर्स क्या है। तो कहा या बेटा आपसे पूछा जाएगा 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बेटा ये क्या है, सेट ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बेटा सीधा बेटा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप देखोगे तो 3 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बेटा, फेडरलिज्म वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स में। हाँ, या बेटा इसके 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट बेटा जहां पर 2 या इससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, स्टेट और प्रोविजनल या लोकल
लोकल लेवल। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है बेटा? फेडरलिज्म प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हर एक तरह की गवर्नमेंट को सेल्फ जिसे बेटा कहते हैं ना, एक सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहां से आपको प्रोवाइड होता है। द jurisdiction of the respective level of tiers of government or specified in the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहां पर बेटा गवर्नमेंट होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और यहां पर सेंटर को क्या मिलता है बेटा? सेंटर ज्यादा पावरफुल नहीं रहता है फेडरलिज्म में, यहां पर हर एक बेटा बराबर इक्वल पावर शेयर करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत कम खतरा रहता है, वो आप बेटा ऐड कर सकते हो, ये सिग्निफिकेंस हम बता रहे हैं, फीचर्स है बेटा इसके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनमें बेटा आप देख सकते हो इसका कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर बेटा है, ठीक। और यहां पर बेटा आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक मैकेनिज्म, वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका बेटा? फेडरलिज्म का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। जैसे बेटा हमने यहां पर तीसरा कहा था कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम फीचर्स में देखते हैं बेटा, वो क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ एसेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जब हम बेटा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में देखते हैं तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि यहां पर कोर्ट सिस्टम जो होगा ना, चेक एंड ऑफ पावर, वो क्या होगा बेटा कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी। हाँ, कि कोई क्या होगा वहां से, क्या होगा कि इंसाफ सबको इंसाफ मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा। हियर कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा यहां पर पावर दिया गया है कोर्ट को कि अगर कोई गलत लॉ बनता है तो कोर्ट को इतना हक दिया गया है कि वो उस कानून पर रोक लगा सकते हैं, रिव्यू ले सकती है। हाँ, पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और हर एक लेवल पर नजर गुजर रखने का अधिकार है। वो किसको? इंडिपेंडेंट जुडिशरी को। वहां पर पीएम बेटा इंटरफियर नहीं कर सकते, हाँ, वहां पर सीएम इंटरफियर नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन फेडरलिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द सेम स्टेशन, हाँ, बट स्टार हैज इट इज ओन जुरिस्डिक्शन, ठीक है, अपनी जुरिस्डिक्शन है बेटा इनके पास इन स्पेसिफिक मैटर्स, अलग अलग मैटर्स में बेटा, स्पेसिफिक मैटर्स में, जैसे बेटा हम टैक्सेशन की बात करेंगे या बेटा की बात करेंगे, हर एक जगह पर बेटा पावर को क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक मेन मैकेनिज्म है यहां पर। हाँ, चाहे बेटा हम करेंगे बेटा डिफेंस, कहां पर बेटा नहीं जाएगा? डिफेंस रेवेन्यू में नहीं जाएगा, रेवेन्यू डिफेंस में नहीं जाएगा। हर एक को उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से पावर को शेयर किया गया है। मैटर्स, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, फॉरेन अफेयर्स, हर एक पावर हर एक अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरेशन? या बेटा आप 5 फीचर्स बताइए, मेंशन एनी 5 फीचर्स। इंडिया को कौन सी चीज फेडरेशन बनाती है? मेंशन एनी 5 फीचर्स विच मेक इंडिया फेडरल कंट्री। 5 फीचर्स बताए जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट बेटा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स The following is clearly shows that Indian Union is based on the principle of federalism. अब बेटा उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बेटा इंडिया को क्या बनाते हैं? फेडरेशन बनाती है, एक फेडरल कंट्री बनाती है। फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पर बेटा कुछ जगहों पर कितना बेटा टाइपिंग एरर्स हो गए तो उसके लिए इट इज माई पैटर्न। चलिए अंडर, तो पहला फीचर क्या है बेटा? फेडरल गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन द सेम सीजन, ठीक है। तो बेटा क्या है? सबसे पहले डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं बेटा। हाँ, इंडिया हैज 3 लेवल। जब आप बेटा देखोगे ना, यहां पर क्या है? डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो पहली चीज बेटा इंडिया को फेडरल बनाती है। यहां पर बेटा आप देखोगे, हाँ, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, 3 टायर्स है। इसके बाद बेटा जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, दूसरा क्या है? 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बेटा जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये दूसरा फीचर है जो इंडिया को फेडरेशन बनाता है। इसके बगैर बेटा आप देखोगे एक और मसला है बेटा, वो क्या है, पावर्स को अलग अलग लिस्ट में बेटा, इसका अपना यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, हाँ कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, हाँ इसके बेटा या यूनियन गवर्नमेंट पावर को शेयर किया गया है। इसने बेटा कहा देयर इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द थ्री लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यानी बेटा पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ सब्जेक्ट्स के हिसाब से। देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर इज द बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली। आप बेटा देखोगे ना जो पावर शेयर किया गया है ना, उसे आप इजिली बेटा क्या नहीं कर सकते, इजिली आप उसे खत्म नहीं कर सकते, इजिली आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अकेले बेटा पार्लियामेंट उसको अकेले चेंज नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स थर्ड मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो तो हमें जो हमारे बेटा राइट्स है उनको चेंज करना चाहोगे तो अकेले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अकेले लोकसभा या राज्यसभा बेटा उनको खत्म नहीं कर सकता, उनमें चेंज नहीं कर सकता। तो उन्हें और किसकी मदद लेनी होगी, स्टेट असेंबली से भी बेटा मशवरा लेना होगा, उनसे भी पूछना होगा। इन फेडरेशन जुडिशरी सॉल्व्स द डिस्प्यूट। जुडिशरी है बेटा, जुडिशरी किस लिए रखी गई है बेटा, जुडिशरी रखी गई है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। यहां पर मेरा बेटा सॉल्व है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किस लिए बेटा सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। जो बेटा क्या करती है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे बेटा सुप्रीम कोर्ट के पास, हाँ नेशनल लेवल मैटर जो स्टेट्स के होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे, स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट्स का मैटर हाई कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। वो भी बेटा इन केस ऑफ अगर कोई मसला होगा तब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रखा गया है, ठीक है, वो डिसीजन इस पर ले सकते हैं। तो ये बेटा इंडिया को एक फेडरेशन बनाती है। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज फेडरेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। वो था क्या बनाता है फेडरल, ये है बेटा फेडरेशन क्या है, कैसे बेटा इंडिया फेडरेशन सिस्टम को प्रैक्टिस करती है। तो हम बेटा देखेंगे, हमने कहा है कि नीचे जो दिए गए पॉइंट्स है, बाय द फॉलोइंग फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। क्या, लिंग्विस्टिक स्टेट। इंडिया बेटा इंडिपेंडेंस के बाद क्या बनी बेटा, बहुत सारी बाउंड्रीज चेंज हुई, जो नई नई स्टेट्स बनाई गई। एंश्योर द पीपल हु स्पोक, कोशिश की गई कि जो एक ही तरह की जुबान बोलते हैं ना, वो एक ही तरीके का कल्चर शेयर करते हैं ना, वो जो एथनिसिटी है, जियोग्राफी, वो क्या रहे बेटा सेम स्टेट में रहे और बैलेंस रहे सारा सिस्टम। नेक्स्ट, लैंग्वेज पॉलिसी पे ध्यान दिया गया है। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ, किसी एक जुबान को बेटा नहीं दिया गया कि इट इज अ नेशनल लैंग्वेज। हाँ यहां पर बेटा क्या है, दो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड, इवन कि बेटा ऑप्शनल लैंग्वेज हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया, मगर बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट, बट इंपोज नहीं किया गया जैसा श्रीलंका में किया गया था। सिन्हाला मेजॉरिटी की जुबान थी तो उसे इंपोज किया गया था। इंडिया में वो चीज नहीं की गई ताकि कॉमन कल्चर, ताकि बेटा इंडिया की डाइवर्सिटी बनी रहे, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में सनातन धर्म होने के बावजूद, ठीक है, वहां पर बेटा जैसे कहते हैं ना कि टेंपल वर्शिप के बगैर बेटा वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती। उनकी रीजनल लैंग्वेज तमिल है, हाँ कन्नड़ है, मलयालम है, अलग अलग जुबानें हैं, मराठी है महाराष्ट्र की। तो हिंदी को नहीं किया गया बेटा, इन्फ्लुएंस नहीं किया गया कि नहीं हिंदी को बनाना है। उस चीज से परहेज, उस चीज से बेटा बाइद रहे हैं। ऑन स्टेट वायर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, इवन बेटा वहां पर जुबान अलग अलग बोली जा रही है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 20 अदर लैंग्वेजेस, और भी बेटा 22 अदर जबानें हैं जो शेड्यूल रखी गई है लैंग्वेजेस बाय द, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। उसी के साथ बेटा, ठीक है, तो बेटा ये क्या था, ये बेटा दो मेन तरीके थे जिससे बेटा, इसके बगैर सेंटर स्टेट रिलेशन भी बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने यहां पर दो डिस्कस किए हैं, आप बेटा फर्दर एक और डिस्कस कर सकते हो। क्या, सेंटर और स्टेट का सेंटर स्टेट रिलेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा कि स्टेट और सेंटर का रिलेशन। आपने देखा होगा बेटा कुछ सालों से 2004 से बेटा पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया था। जब बेटा जब देखा गया कि पहले एक वन पार्टी डोमिनेंस था, फिर बेटा फिर स्टेट्स की मदद से पार्टीज हुकूमत बनाई गई सेंटर में, तब से स्टेट और सेंटर का रिलेशन जो है ना बड़ा ही स्ट्रांग हुआ।
ठीक है, तो ये भी एक वजह थी बेटा कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बेटा फेडरेशन को और ज्यादा क्या किया गया, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया गया, सेंटर और स्टेट का रिलेशन। आगे चलेंगे बेटा। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरेशन, क्या बनाती है, 4 फीचर्स। ये ऑलरेडी बेटा हमने डिस्कस किया है, ऑलरेडी बेटा हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए, तो यहां से बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था पावर शेयरिंग। हाँ, यहां से बेटा कि द शेयर, यहां पर बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये 2 बार बेटा आया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमने बेटा डिस्कस किया था कि अंडर फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, इन द सेम सीजन इंडिया हैज 3 लेवल, जहां पर बेटा हमने पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो बेटा यहां पर हमने इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, चाहे बेटा वो इंपॉर्ट फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म क्या होती है वो हमने डिस्कस किया, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म डिस्कस किए। उसके बाद हमने बेटा डिस्टिंक्ट यूनिटरी और जो हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको डिस्कस किया और फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया। हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया जिससे बेटा कमिंग टुगेदर क्या होती है, होल्डिंग टुगेदर क्या होती है, इंडिया फेडरेशन कैसे, उसको डिस्कस किया, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो मेरा बच्चा आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमें बेटा अपनी आरा से नवाजिएगा। तब तक खुदा हाफिज, नेक्स्ट सेशन